जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे आईजीएसटी पे। एक्चुअली में आईजीएसटी का मतलब होता है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी जब आप स्टेट चेंज करके ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो परचेज की एंट्री हो चाहे वो सेल्स की एंट्री हो, तो वहाँ पे आपको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ता है। वहाँ पे अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर आप लगाते हैं तो ये 100% गलत है। तो आइए हम सीखते हैं कि अपने परचेस के एंट्री में, सेल्स के एंट्री में आईजीएसटी चार्ज कैसे करेंगे, पार्टी नेम में स्टेट नेम कैसे चेंज होगा, और जो आईजीएसटी का मेन अमाउंट होता है जो परचेज करते समय आपका टैक्स कटता है या सेल्स करते समय जो टैक्स कटता है, उसको मैनेज करके जो आईजीएसटी मेन बचता है जिसे सरकार को यानी भारत सरकार को पे करना होता है, वो हम टैली में कैसे पे करेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों जीरो से लेकर के इन टू इंड तक कंप्लीटली होने वाला है, बिकॉज इसमें हम एक भी टॉपिक को ये नहीं छोड़ेंगे ताकि आपको कहीं से कोई सस्पिशन रह जाए। तो 110% ये टॉपिक क्लियरली होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, ये आपको जरूर समझ में आएगा। तो आइए हम टैली को स्टार्ट करते हैं। टैली यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं और बिल्कुल फ्रेश तरीका से समझने के लिए वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है मुझे। और यहाँ से क्रिएट बटन पे जा करके एक कंपनी बना लेते हैं। एबीसी नाम से कंपनी बनाते हैं दोस्तों। एड्रेस हम इसका डालते हैं DEORIA देवरिया, कंट्री इंडिया और स्टेट बिहार। दोस्तों आईजीएसटी पे वर्क करते समय एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आईजीएसटी आपका सेम स्टेट में वर्क नहीं करता है। अगर सेम स्टेट में वर्क करना है, सेम स्टेट को हम लोग लोकल पार्टी भी बोलते हैं, तो लोकल पार्टी या सेम स्टेट में वर्क करते समय सीजीएसटी और एसजीएसटी को चार्ज करते हैं। लेकिन यही स्टेट चेंज हो जाता है, जब स्टेट चेंज करके ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत हो जाती है तो वहाँ पे जो टैक्स बनता है, बिल जो बनता है, उसमें टैक्स के रूप में आईजीएसटी लगा हुआ होना चाहिए, तब जा कर के जेन्युइन होता है। तो इसके लिए आपको इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम जो कंपनी बना रहे हैं, तो अपने कंपनी हम बिहार का बना रहे हैं, यानी मेरा जो है जहाँ से जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो बिहार से करेंगे। तो मेरी कंपनी बिहार की है, पिन कोड नंबर 843125, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब दोस्तों हमें जीएसटी पे वर्क करना है, इसके लिए जीएसटी हमें इनेबल करना होगा इस टैली में। तो जीएसटी इनेबल करने के लिए F11 प्रेस करना होता है, या फिर अगर आप यहाँ राइट हैंड साइड में देखेंगे जहाँ पे शॉर्टकट की का लिस्ट बना होता है, तो F11 दिखेगा नीचे में, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे स्टैट्यूटरी टैक्सेशन पे जाइएगा। टैक्सेशन पे जाने के बाद इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऑप्शन दिखेगा, इसे यस कर लेना है। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी यस कर लेना है। स्टेट बिहार रहेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ले लेगा, और ये मेरा जीएसटी नंबर है, राइट, मेरी कंपनी का जीएसटी नंबर है, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे अगर आपको नहीं है तो आप कुछ भी डाल लीजिएगा, फिर इंटर करके इसे हम फाइनल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास एक कंपनी बन गई एबीसी नाम से। मैंने इसमें जीएसटी को इनेबल करके और अपना जीएसटी भी डाल दिया, अपना स्टेट भी बिहार डाल लिया। अब मुझे ट्रांजैक्शन करना है किसी अन्य राज्य से, ठीक है, और बेचना है किसी अन्य राज्य में। तो यहाँ पे मुझे आईजीएसटी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ट्रांजैक्शन बिहार से हो रही है, यानी मेरा जो मेन ऑफिस है बिहार में है, लेकिन हम परचेज करके लाने वाले हैं कहीं दूसरे जगह से और बेचने वाले हैं कहीं दूसरे जगह पे, मतलब अदर स्टेट में। तो चलिए इसके लिए आपको कुछ लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, लेज़र में जाते हैं और क्रिएट करते हैं। पहला तो एक लेज़र बनेगा आपका परचेज का। परचेज का इसलिए बनेगा क्योंकि मुझे परचेज करना होगा। अंडर परचेज अकाउंट में जाएगा, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड रहेगा, यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल्स में यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिखेंगे, एचएसएन कोड में कोड डाल लेंगे जो कोड होगा। उसके बाद नेचर ट्रांजेक्शन्स में आईजीएसटी पे वर्क करेंगे, तो यहाँ पे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, तो यहाँ से इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल को सेलेक्ट करते हुए इंटर करेंगे। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी पूछ रहा है, जबकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे आईजीएसटी में सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं होते हैं। तो इसको कैसे हम यहाँ से हटाएंगे, F12 प्रेस करेंगे और ये जो लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है शो ऑल टेक्स्ट टाइप, इसको नो कर लेना है, फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। तो आपका CS यहाँ से हट जाएगा। फिर इंटर करके नीचे आना है और टैक्स मुझे 12% चार्ज करना है, क्योंकि जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस पर 12% टैक्स लग रहा है, तो हम 12% चार्ज कर रहे हैं। केस 0%, सप्लाई गुड्स, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक लेजर कंप्लीट हो गया। एक बनाएंगे फिर हम सेल्स के नाम से, तो नेम में सेल्स लिखेंगे, अंडर ग्रुप में हम सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहेगा, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, और जीएसटी को अप्लीकेबल करेंगे, डिटेल्स को यस करेंगे,
फिर वही बात डिस्क्रिप्शन गुड्स HSN जो नंबर है वो डाल लेंगे। नेचर ट्रांजेक्शन में इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल डालेंगे, ये वाला ऑप्शन इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। इंटर करने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, केस 0 सप्लाई गुड्स और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 लेज़र हो गया। अगर आप किसी पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो पार्टी का लेज़र बना ले, अदरवाइज कैश में भी आप स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम पार्टी नेम ही बना लेते हैं रवि का। रवि से हम सामान खरीद करके लाएंगे, तो इसकी लेज़र हम संडी क्रेडिटर में डालेंगे क्योंकि यह लेनदार हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये हमसे पैसा हमेशा मांगेगा यानी लेगा, इसलिए इसे हम संडी क्रेडिटर में डालेंगे। हम रवि से सामान खरीदेंगे। बिल और बिल को हम यहाँ से यस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, एक बात याद रखें, अब रवि का स्टेट बिहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रवि का स्टेट बिहार होता है तो ये लोकल पार्टी हो जाती है। लोकल पार्टी के साथ IGST वर्क नहीं करता है, CGST और SGST लगाना होता है। तो हम यहाँ से स्टेट को चेंज कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टेट हम यहाँ से ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, इंटर करते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि स्टेट अगर आप दिल्ली वगैरह लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ पे जो है आपका ये IGST भी वर्क नहीं करेगा, वहाँ UTGST काम करता है। तो ये केंद्र शासित भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मली आपका जैसे राज्य होता है वो राज्य होना चाहिए। तो चलिए महाराष्ट्र को सेलेक्ट कर लेते हैं, पिन कोड नंबर 843120। इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम जो सामान खरीद रहे हैं, मेरा सामान महाराष्ट्र से आ रहा है, राइट, रवि के यहाँ से। अब एक लेज़र बनाते हैं सोनू का। अब सोनू से हम बेच रहे हैं, तो ये कहाँ पे बेच रहे हैं, तो सपोज हम यहाँ से बेच देते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये लेज़र जाएगा संडी डेटर्स में, क्योंकि ये देनदार होता है मेरा। बिल बिल को यस करते हुए नीचे आएंगे, तो हम यहाँ से कंट्री UP यानी उत्तर प्रदेश डाल लेते हैं। इंटर करते हैं, पिन कोड नंबर वगैरह डाल लीजिएगा और एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ तक तो काम क्लियर हो चुका आपका। अब हम एस्केप से बैक जाते हैं और फिर से क्रिएट में जाकर के अभी कुछ और लेज़र बनाने हैं। लेज़र अभी IGST का बनेगा। यहाँ पे अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे। टाइप इंटर स्टेट इंटीग्रेटेड टैक्स, परसेंटेज 12, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आपका लेज़र का काम हो गया। मेरा एक परचेज लेज़र हो गया, एक सेल्स हो गया, एक IGST भी हो गया। पार्टी नेम में परचेज करने के लिए रवि और सेल्स करने के लिए सोनू। तो सारे लेज़र मेरे कंप्लीट हो गए। अब हम एस्केप से बैक जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, सेकंड ऑप्शन में। अब इंटर करेंगे, यहाँ से पहले यूनिट्स ऑफ मेजर में जाएंगे और क्रिएट करेंगे यूनिट PCS का। तो सिंबल में PCS डालेंगे, क्योंकि मेरा जो नंबर्स लिखा रहेगा उसके साथ PCS सिंबल रहेगा। पूरा नाम फॉर्मल नेम PIC सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी में यहाँ से PCS को सेलेक्ट कर लेते हैं यूनिकोड में, और नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद स्टॉक ग्रुप में जाते हैं और क्रिएट करते हैं। एक ग्रुप बना लेते हैं हम कंप्यूटर के नाम से, क्योंकि जो सामान होगा कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। अंडर प्राइमरी में जाएगा, दोनों ऑप्शन नो रहेगा और एक्सेप्ट। एस्केप से बैक जाएंगे, लास्ट में बनाएंगे स्टॉक आइटम और क्रिएट करेंगे। अब कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर का सामान है, तो माउस है। अंडर कंप्यूटर में डालेंगे यूनिट, हम यहाँ से PCS को सेलेक्ट करेंगे। इंटर करेंगे, स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, GST अप्लीकेबल रहेगा, GST डिटेल्स को यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे गुड्स, HSN नंबर में कोड डाल लेंगे, और यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी यहाँ से टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। ये रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल नो, और ये इनपुट क्रेडिट भी नो रहेगा। परसेंटेज 12, केस 0, सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेरे पास एक आइटम माउस पे ही काम कर रहे हैं, ताकि दोस्तों आपको अच्छा से समझ में आए, इसलिए हम ओनली फॉर माउस आइटम रख रहे हैं। अगर आपके पास और भी है तो और रख सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो आप भी सिंगल आइटम पे काम कीजिए, ताकि आपको अच्छा से समझ में जब आ जाए तो आइटम और आप बढ़ा लीजिएगा। एस्केप से बैक जाते हैं। अब यहाँ तक का काम हो चुका मेरा अकाउंट्स इन्फो का, इन्वेंट्री इन्फो का। अब ट्रांजैक्शन के लिए जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करना है। परचेज का शॉर्टकट की होता है F9 प्रेस करेंगे, परचेज खुलेगा। सप्लायर्स इन्वॉइस नंबर डाल देते हैं, जो इन्वॉइस नंबर मेरा होगा। डेट, पार्टी नेम रवि का बनाए हैं तो रवि डाल लेते हैं, क्योंकि रवि से मुझे परचेज करना है। और यहाँ से स्टेट आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, महाराष्ट्र है। इंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। लेज़र परचेज का डाल लेते हैं। सामान हम यहाँ माउस ले लेते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लेना है। क्वांटिटी 10 पीस लेंगे मात्र 100 के रेट से, क्योंकि और सारे भी चीज़ बताने हैं दोस्तों मुझे, इसलिए हम यहाँ छोटा अमाउंट रख रहे हैं, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए बिल्कुल सारे चीज़, क्योंकि हम पूरा क्लियर कर देंगे। यहाँ पे 1000 रुपये का परचेज कर रहे हैं, याद रखिएगा। एक बार इंटर करेंगे और यहाँ पे हम चार्ज करेंगे IGST। ऑटोमेटिक 120 रुपये IGST आपका कट गया 12%। इंटर करने के बाद न्यू रेफरेंस नाम डाल लेते हैं रवि, और इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नरेशन छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे अगर नरेशन लिखना है तो लिख सकते हैं बीइंग परचेज, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर लेना है। तो परचेज का ट्रांजेक्शन आपका हो गया दोस्तों। अब आपको चलिए सेल्स करना बता देते हैं, बेचना सिखा देते हैं। तो सेल्स में चलते हैं, रेफरेंस नंबर 1 डाल लेते हैं, पार्टी नेम सोनू का बना हुआ है तो सोनू डाल लेते हैं, इंटर करके नीचे आते हैं। अगर आपको स्टेट चेक करना हो तो यहाँ से बताएगा स्टेट उत्तर प्रदेश। लेजर सेल्स का यहाँ से माउस को सेलेक्ट करते हैं, मात्र 10 पीसी बेचना है मुझे, 10 खरीदे थे 10 का 10 बेच देते हैं। 100 रुपये का रेट लगा था, 200 रुपये के रेट से बेच देते हैं, 2000 का, दुगुना के प्रॉफिट में चल रहा है। एक बार इंटर करेंगे, IGST यहाँ से चार्ज करेंगे, 240 रुपये IGST लग गया। इंटर करने के बाद न्यू रेफरेंस, नाम क्या है तो सोनू, और इसे इंटर करेंगे, नरेशन नहीं लिखते अभी हम, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए IGST में परचेज और सेल्स की एंट्री करना तो सीख गए, लेकिन अभी 3 काम बाकी रह गया है। एक काम कि रवि से आप परचेज किए हैं तो रवि को पैसा देना बाकी है, सेल्स किए हैं सोनू से तो सोनू से पैसा भी लेना बाकी है, और एक जो GST टैक्स का पैसा बच रहा है उसे गवर्नमेंट को पे करना बाकी है। तो 3 काम अभी भी बाकी है इस ट्रांजेक्शन्स को क्लियर करने के लिए। इससे पहले कि दोस्तों हम एक बार आपको बैलेंस शीट दिखाना चाहेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो एस्केप से बैक जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में बैलेंस शीट यहाँ पे आपको दिखेगा, हम इस पर क्लिक करेंगे, Alt F1 प्रेस करेंगे, डिटेल दिखेगा। तो देखिए करेंट लाइबिलिटीज़ 1200 रुपया यहाँ पे आपको शो कर रहा है, 1240 रुपया, जिसमें आपका टैक्स 120 रुपया है और सामान 1120 रुपये का है। अब 1120 रुपया या क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर कौन है तो इंटर करके देखेंगे तो रवि बताएगा कि रवि से जो माल हम खरीदे थे 1120 रुपये का, उसको भी हम पैसा दिए नहीं है। तो 1120 रुपया ये पैसा, और एस्केप करते हैं, और 120 रुपया टैक्स का पैसा। अब दोस्तों 120 रुपया टैक्स का पैसा कैसे होता है, तो जो आप परचेज किए, जो सेल्स किए, तो परचेज में आपका टैक्स कितना लगा, थोड़ा देर में हम उसको भी दिखा देते हैं, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये दिखाएगा कैरेंट एसेट 2240 का, जो कि मैंने बेचा है, वो डिज़ाइन दिखा रहा है अभी सिर्फ। तो अभी हम और ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये बताया, मतलब मुझे और पता चलेगा। इससे पहले हम डिस्प्ले में चलते हैं और थोड़ा सा हम आपको GST के बारे में समझा देते हैं। डे बुक में चलते हैं, हम परचेज की एंट्री को अगर ओपन करते हैं तो मुझे 120 रुपया टैक्स यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। हम अगर सेल्स की एंट्री को ओपन करते हैं तो मैंने टैक्स जो असूला है वो 240 रुपया असूला है, ठीक है, यानी 2000 पे टैक्स असूला 240 रुपया। तो मैंने जो दिया है 120 और जो लिया है 240, तो बच गया कितना, 120 रुपया। 120 प्लस 120 240। तो आपको टैक्स 120 ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपका टैक्स देने का हक 240 है, लेकिन जिस समय आपने सामान खरीदा था यही सामान, उस समय आपने 120 रुपया टैक्स पे कर दिया है। कहाँ पे, तो यहाँ पे ये पेमेंट आपने 120 रुपया कर दिया यहाँ पे। तो अब आपको 120 नहीं देना है, अब आपको जो है कि ये वाला 120 रुपया नहीं देना है। तो कुल मिला के अगर सेल्स में अगर देखते हैं तो आपने टैक्स के रूप में 12% पैसा तो वसूला है 240, तो देने का हक तो 240 बनता है, लेकिन मैंने 120 जमा कर दिया है, इसलिए अब मुझे 120 ही देने का हक है। तो हम अगर बैक जाते हैं यहाँ पे, और बैक जाने के बाद अगर हम जाते हैं बैलेंस शीट में और इंटर करते हैं, तो करंट लाइबिलिटीज़ में जाकर इंटर करेंगे तो टैक्स का पैसा 120 रुपया ही यहाँ पे मुझसे लेगा, 120 रुपया ही दिखा रहा है, जिसको इंटर करेंगे तो IGST चार्ज किया हुआ है 120 रुपया। तो चलिए अब जो 3 काम रेस्ट बचा हुआ है उसे बैक गेटवे ऑफ टैली में आते हैं और उसे क्लियर कर लेते हैं। तो इसके लिए जाना है अकाउंटिंग वाउचर, इंटर करना है। तो चलिए पहले पैसा हम सोनू से ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास तो पैसा है नहीं। तो हम रिसिप्ट में चलते हैं और पैसा रिसिप्ट करेंगे सोनू से। कैसे करेंगे, कैश में। तो यहाँ से एक अकाउंट क्या रहेगा, कैश रहेगा। पैसा किससे लेना है, सोनू सोनू सोनू। तो सोनू को हम इंटर डालेंगे, लेकिन सोनू से कितना पैसा लेना है मुझे याद ही नहीं है। तो हम इंटर करेंगे तो कंप्यूटर आपको बताएगा 2240 रुपया लेना है, आप यहाँ से ले लीजिए। बस कंप्यूटर यहाँ बता दिया कि 2240 लेना है सोनू से, 2240 डाले, अगेंस्ट रेफरेंस इसमें से सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक पेंडिंग बिल बताएगा, क्योंकि सोनू के यहाँ इतना तारीख को ये बिल पड़ा हुआ था। तो इसे मैंने रिसिप्ट कर लिया, इंटर और एक्सेप्ट। तो सोनू से पैसा मैंने रिसिप्ट कर लिया। अब चलिए पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट हम रवि को करेंगे, कैश में करेंगे, तो चलिए कैश ले लेते हैं। रवि को पेमेंट करते हैं, तो यहाँ रवि को हम नाम सेलेक्ट करेंगे। अब मुझे अगर याद नहीं है कि रवि को मुझे कितना पैसा देना था, तो हम इंटर करेंगे तो बताया जाएगा 1120 रुपया रवि को देना था। मेरे पास करंट बैलेंस 2240 रुपया आ गया है, क्योंकि जो मैंने सामान बेचा वो पैसा मैंने ले लिया है 2240 रुपया, लेकिन ये 1120 रुपया मुझे रवि को देना है। तो ऑफकोर्स दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 2240 रुपया है। तो चलिए हम 1120 दे देते हैं, इंटर। इसमें से सेलेक्ट करेंगे AGST रेफरेंस, इंटर करेंगे, फिर से पेंडिंग बिल दिखाएगा और इसे इंटर करने के बाद हम एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो मैंने पैसा रिसिप्ट भी कर लिया, मैंने पैसा पेमेंट भी कर लिया। अभी एक काम बाकी है, IGST का पैसा पे करना है, लेकिन इससे पहले हम फिर एक बार बैलेंस शीट आपको दिखाएंगे। तो चलिए बैक चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं, इंटर करते हैं, अल्ट F1 करते हैं, डिटेल दिखेगा। देखिए अगर करेंट ये संडे क्रेडिटर को देखते हैं तो ये नील हो चुका है, क्योंकि इससे मैंने पैसा इसका पेमेंट कर दिया है, जो क्रेडिटर था उसको मैंने पे कर दिया, ये पैसा नील है, कुछ नहीं दिखाएगा। लेकिन अभी टैक्स का पैसा अभी भी 120 रुपया दिखा रहा है कि 120 रुपये आपको टैक्स का पैसा IGST का पे करना बाकी है। सही में बाकी है, ये मैंने अभी पे किया नहीं है। लेकिन यहाँ से करेंट एसेट में देखते हैं तो ये 1120 रुपये आपको दिखा रहा है। ये कैश इन हैंड है, मतलब आपके पास अभी अकाउंट में 1120, मतलब कैश के रूप में अभी आपके काउंटर में 1120 रुपया पड़ा हुआ है। सॉरी, हाँ 1120 रुपया, 1120, राइट, 1120 रुपया। अभी 1120 रुपया कैसा है तो मैं आपको समझा दूँ, 1000 रुपया आपका प्रॉफिट है, 1000 रुपया प्रॉफिट, क्योंकि सामान आपने 10 पीस खरीदा था 100 रुपये के रेट से 1000 का, बेचा है दुगुना में 2000 का, तो 1000 रुपया आपको प्रॉफिट हो गया है। तो 1000 रुपया प्रॉफिट का पैसा, 120 रुपया टैक्स का पैसा, तो कुल मिलाकर के 1120 रुपया आपके पास है। तो आप चलिए 120 रुपया आप टैक्स वाले को टैक्स दे दीजिए, यानी भारत सरकार को पे कर दीजिए। तो चलिए हम पे कर लेते हैं। इसके लिए हम बैक जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, इंटर करना है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ से पेमेंट पे क्लिक करना है, पेमेंट खुल जाएगा, और यहाँ से स्टैट्यूटरी पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ से तो आपको यहाँ से टाइप पूछा जाएगा, तो GST को सेलेक्ट करना है, करंट पीरियड में पीरियड को सेलेक्ट करते हुए इंटर कर लेना है। कैसे पैसा पे कीजिएगा, तो कैश करेंगे, कैश में डाल देते हैं। और किस रूप में पैसा है, तो IGST के रूप में है, तो IGST को सेलेक्ट करेंगे। अब मुझे पता नहीं है कि IGST टैक्स कितना बना है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कंप्यूटर बताएगा कि IGST का टैक्स 120 रुपये बना हुआ है, तो 120 डाल करके इंटर कर लीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आपने टैक्स का पैसा भी पेमेंट कर दिया। अब अगर हम बैक जाते हैं, अब आपको दिखाते हैं एक बार फिर बैलेंस शीट, अल्ट F1 प्रेस करते हैं तो देखिए सिर्फ आपका प्रॉफिट 1000 रुपया बच जाता है। आपने टैक्स का पैसा भी पेमेंट कर दिया, आपने संडे क्रेडिटर को भी पेमेंट कर दिया। करेंट एसेट के रूप में 1000 रुपया आपके पास कैश इन हैंड में बचा हुआ है कि 1000 रुपया आपके पास ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सामान आपके पास अब कुछ नहीं है, सिर्फ 1000 का प्रॉफिट है जो आपके कैश यानी हाथ में बचा हुआ है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे तो यही चीज़ आपको दिखाई देगा। अल्ट F1 करेंगे तो परचेज किए थे 1000 का, बेचे हैं 2000 में, प्रॉफिट हो गया 1000 रुपया। तो इस तरह से दोस्तों हम परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिसमें IGST पे वर्क करके और टैक्स को गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो दोस्तों ऑफकोर्स ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड हम ऐसा ही वीडियो हमेशा लेकर के आएंगे आपके लिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।